पवन कुमार गोयल। मैं एमडी फिजिशियन हूँ। साथ में मुझे काफ़ी सारी एसोसिएशंस की फेलोशिप मिली हुई है, लाइक इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस का फेलो हूँ मैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन का फेलो हूँ, आईएमए एएमएस का फेलो हूँ और इंटरनेशनल मेडिकल साइंसेज एकेडमी का भी मैं फेलो हूँ। और मुझे रेवाड़ी सिटी हार्ट क्लिनिक एंड मेडिकल सेंटर रेवाड़ी में प्रैक्टिस करते हुए ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो चुके हैं। और मेरी स्पेशलिटी बेसिकली जनरल मेडिसिन है, परंतु मेरा स्पेशल इंटरेस्ट जो है वो डायबिटीज एंड हार्ट डिजीजेज में है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का, वो डायबिटीज और हार्ट डिजीजेस का रहेगा, और इन दोनों का आपस में क्या इंटरेक्शन होता है इन दोनों डिजीजेस का, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि हमने ये टॉपिक लिया क्यों, और डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर हम देखें तो भारत जो है उसको डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी कि विश्व में मधुमेह की राजधानी के रूप में भारत की ख्याति या कुख्याति हम कह सकते हैं ये है। तो ऐसा क्यों है, उसका कारण ये है कि भारत में पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि डायबिटीज के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और ऑलमोस्ट हमारी 9 से 10% पॉपुलेशन डायबिटीज से अभी ग्रस्त है। और सबसे जो खराब बात है या डराने वाली बात है और चिंताजनक बात है वो ये है कि हमारे देश में जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वो कंपैरेटिवली यंगर एज वाले पेशेंट हैं। तो थोड़ी उम्र में हमारे जो पेशेंट हैं वो डायबिटीज से ग्रस्त हो जाते हैं, और उसका कारण जहां तक मुझे समझ आता है वो यही है कि हमने अपने लाइफस्टाइल को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब किया है। और डायबिटीज जो है वो एक लाइफस्टाइल की डिजीज है। तो हमने जिंदगी जीने का तरीका, अपने खाने पीने का तरीका, अपनी एक्सरसाइजेज, अपने जो सोचने समझने का तरीका है, इन सबको बदला है, और उसी का कारण है, उसी का ये परिणाम है कि आज भारत जो है डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। और बेसिकली हम जो डेवलपमेंट की कॉस्ट है उसको पे कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट है। तो डायबिटीज बेसिकली अगर हम समझे तो डायबिटीज क्या है। डायबिटीज बेसिकली वो बीमारी है जिसमें कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो बेसिकली ब्लड में शुगर का लेवल क्यों बढ़ता है, उसके पीछे आमतौर पर दो कारण होते हैं। या तो हमारे शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि हमारे शरीर में ग्लूकोज को यूज करने के लिए हेल्प करता है हमारी बॉडी को। तो या तो इंसुलिन हमारे शरीर में बनना बंद हो जाता है, या इंसुलिन अगर बन तो रहा है परंतु वो काम करना बंद कर जाता है। तो आमतौर पे जो एडल्ट्स में, जो एल्डरली पीपल है, 25-30 साल की उम्र के बाद वाले जो लोग हैं, उनमें जब डायबिटीज होती है तो आमतौर पर उसमें दूसरा कारण होता है, यानी कि हमारे शरीर में इंसुलिन बनती तो है परंतु वो काम नहीं करती है। और इस तरह की डायबिटीज को हम टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं, जो कि हिंदुस्तान में इस समय एक एपिडेमिक यानी महामारी का रूप ले चुकी है। तो डायबिटीज जो है बेसिकली अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, परंतु ये बहुत सारी बीमारियों की जननी है, यानी इट इज मदर ऑफ मेनी डिजीजेस। और अगर डायबिटीज काफी समय तक रहे और इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से ध्यान ना दें तो इससे डायबिटीज रिलेटेड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसको कि हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, जिससे कि डायबिटीज जो है हमारे शरीर की छोटी जो ब्लड वाली वेसल्स होती हैं उसको अफेक्ट करती है। और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें कि हमारे शरीर की जो बड़ी खून की नसें हैं उनको अफेक्ट करती है। तो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन जो है डायबिटीज की, वो बेसिकली हमारे आंखों पे असर डालती है, हमारी पैर की नसों पे असर डालती है, हमारी नर्व्स पे असर डालती है, और हमारे किडनीज पे असर डालती है। तो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस बेसिकली डायबिटीज की किडनीज, आंखों और पैर की नसों की प्रॉब्लम होती है, जिनको कि डायबिटिक रेटाइनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी या डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। और जो मैक्रोवास्कुलर डिजीज होती है वो बेसिकली हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग हार्ट पर और ब्रेन पर असर डालती है। तो जब ये डायबिटीज लंबे समय तक रहती है और अनकंट्रोल्ड रहती है, तो इससे न केवल माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस का इंसिडेंस बढ़ जाता है, बल्कि इनसे हार्ट प्रॉब्लम यानी मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट प्रॉब्लम और ब्रेन की प्रॉब्लम्स का भी इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जो डायबिटीज जब अनकंट्रोल्ड होती है
तो हमारे शरीर के जो वेसल्स होते हैं वो उसको सख्त कर देती है। अगर हम कॉमन भाषा में एक लेमैन की लैंग्वेज में बोलें, जो मेडिकल पर्सनल नहीं है उनकी लैंग्वेज में बोलें, तो बेसिकली डायबिटीज हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको सख्त कर देती है और उनमें ब्लॉकेजेस प्रोड्यूस कर देती है। तो इस वजह से बेसिकली हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनको खून जाना बंद हो जाता है, खून जाना कम हो जाता है। और जब ये एकदम से खून जाना बंद हो जाता है तो हार्ट अटैक या पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। तो बेसिकली हार्ट अटैक से बचाव के लिए हमारे को डायबिटीज को कंट्रोल करके रखना बहुत जरूरी है। परंतु कुछ और इन कॉम्प्लिकेशंस के, हार्ट प्रॉब्लम्स के कुछ और भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो अगर डायबिटीज को कंट्रोल करने के साथ साथ हम उन रिस्क फैक्टर्स को भी कंट्रोल कर लें, जैसे कि स्मोकिंग। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। मैंने अपनी 30 साल 35 साल की प्रैक्टिस में यही देखा है कि जो स्मोकर्स होते हैं उनमें हार्ट अटैक की संभावना ऑलमोस्ट नॉर्मल नॉन स्मोकर से 3 से 4 गुना ज्यादा होती है। और डायबिटीज में हार्ट अटैक की संभावना 2 गुना बढ़ जाती है। तो अगर स्मोकर डायबिटिक अगर स्मोकर भी है तो इट मीन्स 2 into 4, यानी 7-8 गुना उसमें हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए स्मोकिंग को एकदम से बंद करना बहुत जरूरी है। वजन का ना बढ़ना, दैट मीन्स ओबेसिटी, मोटापा जो है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर भी है। और मोटापा होने से न केवल हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है बल्कि डायबिटीज होने की और डायबिटीज अनकंट्रोल होने की संभावना भी मोटापे से बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम खाने में ज्यादा फैट्स और पर्टिकुलरली सैचुरेटेड फैट्स, तो सैचुरेटेड फैट को अगर हम कॉमन भाषा में समझें तो सैचुरेटेड फैट्स वो फैट्स होते हैं जिसको कि अगर हम रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल दिनों में रखें तो वो जम जाते हैं। तो जो जमने वाले जो तेल होते हैं, जैसे कि हमारा देसी घी है, बटर है, पाम ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, उनमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा काफी ज्यादा होती है। और जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, वो तेल आमतौर पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और वो कंपैरेटिवली सेफ होते हैं। पर हमें तेलों की मात्रा की अपनी डाइट में कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो कंट्रोल करना उसको बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर हम 1 ग्राम तेल खाते हैं तो उससे हमें 9 किलो कैलोरीज मिलती है, जबकि अगर हम फैट या प्रोटीन लेते हैं तो उससे हमें 4 किलो कैलोरीज मिलती है। तो इसलिए हमें अपने डाइट में फैट्स की मॉडरेशन रखनी पड़ेगी जिससे कि वो ओबेसिटी के शिकार हम ना हो जाएं। उसके अलावा बेसिकली सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसका मतलब ये है कि अगर हम एक्सरसाइज ना करें तो भी हमारे को हार्ट अटैक और डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके अलावा हमारा जेनेटिक मेकअप, जैसे कि अगर हम भारतीय होने के नाते अगर हम देखें तो हमारे भारतीय लोगों में लोअर बीएमआई यानी कम मोटापे पे भी हमारे अंदर फैट की मात्रा ज्यादा होती है। तो हम इन भारतीयों को बोला जाता है थिन फैट इंडिविजुअल्स, यानी अगर वेट हमारा कम भी है तो भी हमारे शरीर में हमारे जो वेस्टर्न जो काउंटर पार्ट है, यानी कि विदेशी जो पश्चिमी देशों के जो लोग हैं, उनसे हमारे शरीर में चर्बी की मात्रा हमारे बॉडी वेट के हिसाब से बहुत ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 गुना होती है। तो इसलिए भारतीयों में छोटी उम्र में डायबिटीज और हार्ट अटैक होने की संभावना हमारे जो वेस्टर्न या पश्चिमी देशों के लोग हैं उनसे बढ़ जाती है। तो अगर हम अपनी डाइट में ध्यान दें, वजन कम करें, डाइट को हम मेनली फ्रूट्स पे रखें, वेजिटेबल्स पे रखें या सीरियल्स रखें जिसमें फाइबर्स की मात्रा काफी ज्यादा हो, और साथ साथ हम स्मोकिंग को छोड़ दें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज से मतलब ये है कि कम से कम 35 से 40 मिनट की हमारी वॉक होनी चाहिए जो कि हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगी। या हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करें जिससे कि हम अपने, या कार्डियो एक्सरसाइज करें जो कि आपको आपके फिजियोथेरेपिस्ट या जिम ट्रेनर्स बता सकते हैं। अगर हम वो एक्सरसाइज रेगुलरली थोड़ी थोड़ी मात्रा में शुरू करके धीरे धीरे उसको बढ़ाएं तो वो एक्सरसाइजेस भी हमें हेल्प कर सकती है। इसके अलावा डायबिटीज के लिए अपने डॉक्टर की सलाह लें और डायबिटीज को अच्छे से कंट्रोल करें। तो ये दो दो तीन चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम डायबिटीज को भी बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और डायबिटीज के साथ होने वाली हार्ट प्रॉब्लम्स को भी हम बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी जो आज की जो टॉक है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और काफी फायदेमंद साबित होने वाली है।
तो अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप वो क्वेश्चन जो है इस लिंक के साथ जो है आप डाल दीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके हर प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूं। धन्यवाद।